three, four. लेट्स कैच इट। स्वागत है आपका हमारे पहले एपिसोड में। हम आपके लिए कुछ ऐसा लेके आए हैं जो अब तक YouTube पे कभी नहीं हुआ। आपने देखा होगा क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठते हैं और बात करते हैं मैचेस की, क्रिकेट की। आज हम लेके आए हैं फैंस बैठेंगे साथ में और बात करेंगे क्रिकेट मैचेस की और क्या क्या होने वाला है WTC में। आज हमारे साथ जुड़े हैं फैजान जो कि एक स्पोर्ट्स राइटर हैं और बहुत बड़े क्रिकेट फैन हैं। तो फैजान, कैसा लग रहा है आपको WTC के बारे में? WTC के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं वेट कर रहा था कि कब IPL खत्म होगा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू होगा, क्योंकि एक जो इंटरनेशनल लेवल का जो गेम होता है जिसमें टीमें अपने देश के लिए खेलती हैं, वो उस चीज़ की उसकी बात ही कुछ अलग ही होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं दिन पे दिन अपनी उंगलियों पे दिन गिन रहा था कि कब WTC शुरू होगा और कब वो एक्साइटमेंट जो हम कब से वेट कर रहे थे। तो लास्ट का फाइनल जो था, हम कुछ ही रन से रह गए थे जीतने के लिए, लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो मतलब फैजान, आप उस तरीके के आदमी हैं जिन्हें मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा पसंद है। जी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो WTC है वो शुरू हो रहा है 7 तारीख से और खत्म होगा 12 तारीख को। आप इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं 1:30 बजे से अपने अपने घरों में, और साथ साथ ये मैच खेला जाएगा ओवल के ग्राउंड में। तो ओवल से बात करते हैं फैजान, आपको क्या लगता है पिच कैसी रहने वाली है वहाँ की? देखिए, ओवल जो है दोनों टीमों के लिए अलग बिल्कुल ही एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये किसी का होम ग्राउंड नहीं है, पहली बात तो। और ओवल बहुत ही क्रिकेट का एक तरह से बहुत ही जाना माना ग्राउंड है ओवल, और इंडिया को काफी एक्सपीरियंस है वहाँ पे खेलने का, और ऑस्ट्रेलिया ने एशियंस के दौरान वहाँ पे काफी मैचेस खेले हैं। तो कहा जा सकता है कि दोनों का खेलने का जो एक्सपीरियंस है ओवल पे, वो कहीं ना कहीं तक दोनों का इक्वल है, सिमिलर है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि बहुत ही क्लोज फाइट होने वाली है वहाँ पे, और जो भी टेस्ट के जो भी रियल क्रिकेट फैन है, मैं मानता हूँ कि जो भी अगर क्रिकेट का जो रियल फैन है वो आई थिंक 5 डेज को ही प्रेफर करेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार काफी मजा आने वाला है। जैसा पिछली बार WTC में हुआ था, हमने देखा था कि कैसे हम न्यूजीलैंड के हाथों हारे थे, और लगातार जो जिंक्स चल रहा है फाइनल हारने का वो चलता गया था। शुरू के 2014 के T20 वर्ल्ड कप से तो हम लगातार हारते ही आ रहे हैं फाइनल्स और सेमीफाइनल में। इसलिए शायद इंडियन टीम को मैं रोहित यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि इस बार मुझे पूरा भरोसा है टीम पर, क्योंकि जो टीम तो हमेशा रहती है। हाँ, जो भी टीम है इस वक्त, क्योंकि एकदम चार्ज होके आए हमारे सारे खिलाड़ी, है ना। अभी IPL बिल्कुल खत्म ही हुआ है, जस्ट कुछ ही दिन हुए हैं, और हमारे सारे के सारे खिलाड़ी जो भी इस टेस्ट चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे शुभमन गिल हुए, ठीक है, तमाम जैसे खिलाड़ी हैं, तो काफी उम्मीद की जा सकती है कि एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होने वाला है। तो मैं तो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, और मैं तो उंगलियों पे दिन गिन रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 7 तारीख से जो मैच शुरू होने वाला है, तो काफी मजा आने वाला है। अब अगर आपने शुभमन गिल का जिक्र किया ही है तो हम इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने देखा रिसेंटली उनकी IPL परफॉर्मेंस कितनी कमाल की थी, 890 रन एक सीजन में, बहुत ही ज्यादा। अब अगर शुभमन गिल की बात चली है तो फैजान, आप मुझे बताइए, आपसे मैं प्रेडिक्शन मांगूंगा शुभमन गिल का स्कोर क्या रहने वाला है। देखिए, शुभमन गिल मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट से सीधा टेस्ट में जंप करेंगे, तो हो सकता है कि सेटलमेंट में कुछ उनको थोड़ी सी इशू हो सकता है। अगर इंडिया पहले खेलती है, बैटिंग करती है, तो मैं कहूँगा कि हमें शुभमन गिल से एकदम उस IPL की मिरेकल जैसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए उनको। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि उनका खेलने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल डिपेंड करेगा उनके ओपनर्स पे। जैसे रोहित शर्मा से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हालांकि IPL में 1 ही 2 इनिंग उन्होंने ठीक से खेली होगी, बट मैं मानता हूँ कि एक परफेक्ट टेस्ट प्लेयर है रोहित शर्मा, और उनसे टेस्ट क्रिकेट में उम्मीद रखना, आई थिंक बहुत पूरी इंडिया की उम्मीद उनसे जुड़ी होगी, और मुझे लगता है कि वो दर्शकों को निराश नहीं करेंगे। तो इस वक्त शुभमन गिल से ज्यादा चर्चा मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की होनी चाहिए। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है सोशल मीडिया पे। तो चलिए अब हम अपने चलते हैं मेन सेगमेंट की तरफ, अपने मेन सवाल की तरफ। तो फैजान, मैं आपसे पूछूंगा कि आपका प्लेइंग 11 क्या हो सकता है WTC के लिए? देखिए, मैं अगर प्लेइंग 11 अगर मेरे हाथ में हो और मैं मुझसे प्रेडिक्शन की उम्मीद की जाए, तो मैं तो कहूँगा कि देखिए, ओपनर्स में शुभमन गिल रहेंगे, और उनके साथ जाहिर सी बात है रोहित शर्मा ही ओपनिंग करेंगे।
वन डाउन में मुझे लगता है कि विराट कोहली से पहले आई थिंक चेतेश्वर पुजारा को वो प्रेफर वही करेंगे, वही रहेंगे है ना। मुझे लगता है कि वन डाउन के लिए टीम मैनेजमेंट विराट कोहली को चुनेगी, तो चेतेश्वर पुजारा हो जाएंगे वन डाउन पे। सेकंड पे मेरे ख्याल से विराट कोहली फिक्स ही रहेंगे। एंड देन फिर उम्मीद हो की जाएगी कि अगर ये दो विकेट हमारे मजबूती से पहले दिन चलते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 200 प्लस स्कोर जाना चाहिए अगर अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि शुभमन गिल से मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि वो एकदम 20 से आ रहे हैं, T20 खेल कर आ रहे हैं, तो उम्मीद ये होगी कि वो थोड़ा फास्ट खेलेंगे जी। रोहित शर्मा उनको वक्त देंगे, ठीक है, लेकिन उम्मीद ये भी करेंगे कि रोहित शर्मा भी उनको कंट्रीब्यूट करें। अगर ये ओपनिंग पार्टनरशिप ही जम जाती है तो उम्मीद तो, अगर मैं अभी 2 विकेट की बात कर रहा था, अगर 2 विकेट गिर जाते हैं तो कितना स्कोर प्रेडिक्ट होगा। अगर वो 2 विकेट नहीं गिरते हैं, अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेलते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो 250 कहीं नहीं है ना। तो फिर मैंने बात की हाँ, ये बहुत ज्यादा रन, और मुझे लगता है फास्ट पिच होगी वहां पर। और शुभमन गिल को मुझे लगता है कि गुजरात की जो पिच थी वो भी फास्ट ही थी, है ना, जहां तक, हालांकि ओवल जैसी नहीं होगी, बट हाँ थोड़ा रन स्पीड होगी, पेसर्स को थोड़ा फायदा मिलेगा। बट और जैसे कि हमने पिछले मैचेस में देखा, आईपीएल में हमने देखा कि शुभमन गिल फास्ट को कितना अच्छा खेलते हैं जी। तो फर्स्ट राउंड के लिए हमने बोला कि चेतेश्वर पुजारा, सेकंड डाउन में विराट कोहली प्रेफर होंगे, कबल होगा आई थिंक। मुझे लगता है, मेरे ख्याल मैंने जो अभी मैं अपनी जो एनालिसिस से मैंने जो एक लिस्ट तैयार की है अपनी प्रेडिक्टेड 11 की, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो छठे पे मेरे ख्याल से उनको अजिंक्य रहाणे को प्रेफर करना चाहिए। ऐसे जहां तक मुझे ज्यादा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि केएस भरत और ईशान किशन को लेकर, मुझे लगता है कि ईशान किशन को एक बार मौका देना चाहिए। केएस भरत बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं और मुझे लगता है कि ईशान किशन बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन बहुत ही फ्रेश स्टार्ट से होकर हैं आईपीएल, जैसा मैंने कहा कि आईपीएल खेल कर रहे हैं, तो उनके लिए एक फ्लो में आना बहुत ही आसान रहेगा। तो टीम मैनेजमेंट अगर चाहे तो केएस भरत की जगह ईशान किशन को खिला सकती है, ठीक है। ईशान किशन के बाद हमारी बारी आती है कि 7वें पे कौन आएगा। 7वें पे रहेंगे हमारे भाई रविंद्र जडेजा, एंड देन फिर हम बात करेंगे आर अश्विन की। आर अश्विन क्योंकि ऑलराउंडर भी है ना, बेहतर ऑलराउंडर है। लेकिन मेरे हिसाब से फैजान, जैसी पिच ओवल में होने वाली है, मेरे हिसाब से वहाँ पे सिर्फ एक ही स्पिनर खेलेगा, या तो अश्विन या तो जडेजा, और मैनेजमेंट चाहेगी 4 पेसर के साथ जाना। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि वहाँ पे रविंद्र जडेजा नॉट अ बॉलर, वो एज अ बैट्समैन जा सकते हैं वहाँ पर जी। मैं उनको ऐसे प्रेफर करूँ, हालांकि अगर वो दोनों खेलते हैं, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, अगर दोनों खेलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि टीम मैनेजमेंट उनसे बॉलिंग कराएगा, रोहित शर्मा उनसे यूज करेंगे। बट अगर दोनों लोग खेलते हैं, मैंने उसमें बात की, अगर दोनों लोग खेलते हैं तो मुझे लगता है कि वो रविंद्र जडेजा को एज ए बैट्समैन प्रेफर करेंगे। देन फिर हमारे पेसर्स आ जाते हैं। पेसर में मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, हमारे दोनों इस तरह के बहुत ही आईपीएल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया दोनों ने, और अभी तक बुमराह का जो रिप्लेसमेंट हमारी टीम ढूंढ रही थी, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि शमी और सिराज दोनों बहुत परफेक्ट बॉलर हैं इस वक्त हर फॉर्मेट में। अगर हम बात करें शमी की, तो हर फॉर्मेट में बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं दोनों के दोनों, मोहम्मद सिराज भी और मोहम्मद शमी भी। आई थिंक मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि उमेश यादव पे खेलने का। मुझे लगता है कि या तो उमेश यादव रहेंगे टीम में या फिर शार्दुल ठाकुर। उमेश यादव को ना खेलने की वजह ये हो सकती है कि परफॉर्मेंस आईपीएल में ठीक नहीं थी, और मुझे भी लगता है कि आईपीएल की परफॉर्मेंस के हिसाब से खिलाया जाएगा खिलाड़ियों को, क्योंकि उनके पिछले रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा जी। तो मैं चाहूंगा कि उमेश यादव की जगह अगर वो शार्दुल ठाकुर को मौका देते हैं एज अ पेसर, एज अ ऑलराउंडर भी। फैजान, आपको रोकना चाहूंगा, ये भी हो सकता है कि दोनों पेसर खेलें, शार्दुल भी खेलें, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा पिच जो है वो पेस वाली रहने वाली है, तो हो सकता है जडेजा को एक मात्र स्पिनर के तौर पे खिलाया जाए और 4 पेसर खिलाया जाए, यानी उमेश, सिराज, शामी और शार्दुल को एज अ ऑलराउंडर, पेसर ऑलराउंडर खिलाया जाए। क्योंकि इसका विकल्प ऑस्ट्रेलिया के पास भी है कैमरन ग्रीन के तौर पे, वो भी पेसर ऑलराउंडर है। तो उसका तोड़ अगर देखा जाए इंडिया की तरफ, तो सिर्फ शार्दुल हैं जो अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, जैसा हमने पिछले साल देखा था गाबा वाली सीरीज में, और वो बॉलर तो ही अच्छे हैं, स्विंग भी उनके पास है। हाँ, हो सकता है, कई सारे सिनेरियो हो सकते हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं। हालांकि बहुत बड़ा फैक्टर उस दिन मैच के दिन के भी डिसाइड होगा कि टॉस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। बिल्कुल, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करने वाला है। अगर टॉस इंडिया जीतती है तो मेरे ख्याल से वो चाहेंगे कि हम बोर्ड पे बड़े से बड़ा स्कोर हम लेके चलें, है ना। तो इस वजह, इस हिसाब से मैं कह रहा था अगर इंडिया पहले खेलती है तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ओपनिंग में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, वन डाउन, तीसरे नंबर पे हमारे चेतेश्वर पुजारा रहने वाले हैं, चौथे पे विराट कोहली रहने वाले हैं, 5वें पे हमारे अजिंक्य रहाणे रहने वाले हैं, 6ठे पे मैंने जैसा कहा कि केएस भरत अगर ना खेले तो ठीक है,
ईशान किशन को मौका दे सकते हैं, एंड देन फिर रविंद्र जडेजा, और फिर बात आती है कि अश्विन और शार्दुल में, है ना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने ओपिनियन को थोड़ा सा चेंज करूँ, क्योंकि मैंने आपको भी सुना रोहित, है ना, आपकी भी बात मुझे रखनी है, क्योंकि होता है कि एक हम अलग अपने तरीके से सोचते हैं, बट ओपिनियन मैटर करता है ना। तो मुझे लगता है कि अश्विन और शार्दुल में से किसी एक को पिक करना होगा यहाँ पे, एंड देन फिर हमारे दोनों पेसर शमी एंड सिराज, एंड देन उमेश यादव। आई थिंक आई विल गो विद द उमेश यादव। तो ये थी हमारे एक्सपर्ट या कहें हमारे मित्र फैजान की परफेक्ट प्लेइंग 11 फॉर WTC। साथ ही एक लास्ट अनपॉपुलर ओपिनियन आपसे पूछना चाहूंगा फैजान, आपको क्या लगता है उमेश यादव या जयदेव उनादकर, क्योंकि एक भी लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है इंडिया के पास, मिचेल स्टार्क है उस तरफ सबसे बड़े बॉलर टेस्ट सीरीज के, तो आपको क्या लगता है उनादकर को बुलाना चाहिए टीम को? अब मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस यहाँ पे मैटर करता है ना। एक्सपीरियंस यहाँ पर, हाँ लेफ्ट आर्म पे बात ठीक है, स्विंग में काफी मदद मिलती है लेफ्ट आर्म को, बट मेरे ख्याल से कि यहाँ पे क्योंकि फाइनल है, ये कोई सीरीज तो चल नहीं रही कि अगर हम एक जीत लेंगे तो दूसरे में कवर अप कर लेंगे, तो ये फाइनल है, तो अगर एक तरफ से हम कसना शुरू करेंगे, है ना, कहीं से लूपहोल्स नहीं तोड़ना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उमेश यादव को खेलना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए अपना समय निकाल के हमारे साथ स्टूडियो में, और इसी तरह हम आपसे उम्मीद करेंगे आप दोबारा आए एज अ क्रिकेट फैन, बात करें WTC की, वर्ल्ड कप की, एशिया कप की, विराट कोहली की। बहुत बहुत थैंक यू फैजान आने के लिए। शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे फैजान और ये था हमारा लेट्स कैच इट का पहला एपिसोड। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, अगले एपिसोड्स के लिए हम अलग अलग दोस्तों को अपने लाते रहेंगे, अलग अलग क्रिकेट फैंस को लाते रहेंगे और बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। फिलहाल हमारा डिस्कशन चलता रहेगा WTC का, जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू और सब्सक्राइब करना ना भूलें।